मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आप ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की जुड़े रहिए। आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगता है लिख दीजिए, चाहे अच्छा लगे खराब लगे। आपके कमेंट्स भी मेरा ज्ञान की वृद्धि करने के लिए होते हैं। आज हम स्त्री जाति की कुंडली में विचार करेंगे जिस जातिका ने पढ़ाई तो अच्छे स्तर की लेकिन उसको व्यवसाय नहीं मिला। शिक्षा भरपूर, व्यवसाय की परेशानी और रोगों की भरमार। कैसे जीवन कटेगा जबकि आयु अभी 33-34 साल की हुई है, लंबी आयु तो पड़ी हुई है। विचार करेंगे जातिका की कुंडली क्या कहती है, क्या उसके ग्रह योग है। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का। सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का। अष्टम भाव आयु का, कष्ट का। नवम भाव भाग्य भाव, धर्म भाव। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा और पिता के सुख का। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। और द्वादश भाव धन का भाव है, विदेश का भाव है, जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भाव और खर्च का भाव है। ये 12 भावों के बारे में थोड़ा सबको मालूम होना चाहिए। आज हम विचार करेंगे शिक्षा अच्छी, व्यवसाय नहीं, सुगठित शरीर परंतु रोग पीछा नहीं छोड़ता, परिवर्तित दोष। जातिका का जन्म 6 जून 1990 शुक्ल पक्ष 10 विशाखा संचार बुधवार को हुआ, प्रातः 9:40 पर हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन के 23 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा 0005 डिग्री बराबर मृत अवस्था में है। चतुर्थ भाव में शनि 0047 डिग्री लेकर, वहीं पर मकर राशि में राहु 16 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में मीन राशि में मंगल 10 डिग्री 47 मिनट लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में मेष राशि में शुक्र 14 डिग्री 28 मिनट और बुध 28 डिग्री 33 मिनट लेकर विराजमान। अष्टम भाव में सूर्य 21 डिग्री 46 मिनट लेकर विराजमान है। नवम भाव में गुरु मिथुन राशि में 20 डिग्री लेकर विराजमान। दसम भाव में केतु 16 डिग्री लेकर विराजमान। यह ग्रहों की स्थिति रही। बुध की महादशा 27/4/13 से 27/4/2030 तक चाहिए। बुध कृतिका नक्षत्र में है। दर्शकों, तुला लगन में जन्म लेने वालों का स्वामी, तुला लगन का स्वामी शुक्र देव है और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। ऐसे जातक का सुगठित शरीर होता है। दूसरे की मन की था वो कैसे जानी जाती है, अपना जान लेते हैं लेकिन अपने मन की था नहीं देते। उनके मन में अंदर क्या है, उचित और तुरंत निर्णय लेना इनकी एक खास विशेषता है। कैसी भी परिस्थिति हो ये अपने आप को ढाल लेते हैं और एक छोटी सी भी बात इनके मस्तिष्क को बेचैन कर देती है। साधन वहीन होते हुए भी इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं। कल्पना शक्ति अच्छी होती है। न्याय अनुशासन के प्रति रुझान होता है। गरीबों की सहायता करने वाले परोपकार होते हैं। लग्नेश सप्तम भाव में है। लग्नेश सप्तम भाव में बालक तेजस्वी होगा, स्वभाव अच्छा होगा, अच्छा सुंदर जीवन साथी मिलता है, सभी भोगों को भोग करता है, परिश्रम द्वारा व्यवसाय का क्षेत्र मिलता है और आयु अच्छी होती है और आत्म बली होता है। क्यों? लग्नेश लगन को देख रहा है। अब बात करें सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, सोसाइटी का भाव है और अष्टम भाव में राहु से पीड़ित है। आयु तो अच्छी होगी। कठिन परिश्रम द्वारा धन कमाना पड़ेगा। धन की प्रगति के लिए प्रयत्नशील बना रहेगा। कुटुंब का सुख मिलेगा लेकिन आमदनी में कमी होगी क्यों? आमदनी के भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया और पीड़ित हो गया सूर्य से। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य प्रशासन का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य पीड़ित हो गया और जब सूर्य राहु से पीड़ित होता है और ऐसे अशुभ स्थान में पीड़ित होता है तो सीधा उसको हृदय रोग भी दे देता है। तो यहां पर सूर्य हृदय रोग भी देगा। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में नीच राशि में है। साधारण तौर पर अगर दसम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो तो फिर भी कैसे न कैसे व्यवसाय की मैनेज कर लेता है, लेकिन नीच राशि में हो गया। धन और कुटुंब में परेशानी होगी। व्यवसाय के मार्ग में बाधाएं आएंगी और खून संबंधित रोग हो तो अष्टम भाव को उच्च दृष्टि देगा। खून संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अब बात करें मंगल की। मंगल सप्तम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, छठे भाव में है। शत्रु पक्ष पर प्रभावशाली होगा। धन की कमी होगी और भाग्य की वृद्धि में थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण रहेगा। सप्तम दृष्टि से खर्चा को देख रहा है और
अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है, नेगेटिव प्रभाव होगा लगन के ऊपर। अब बात करें बुध की। बुध 9 भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। जीवन साथी और व्यवसाय में कठिनाई के बाद सफलता होगी, क्यों? बुध द्वादश भी है, परंतु कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का उसको सामना पड़ेगा। सफलता धर्म का पालन करने वाली होगी, भाग्यवान होगी, क्यों? भाग्य का स्वामी यहां पर आ गया और बुध लगन को देख रहा है। प्रतिभाशाली होगी और भाग्यवान होगी। अब बात करें गुरु की। गुरु तुला लगन के लिए एकारक है, तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, 9वें भाव में है। 9वें भाव में गुरु धर्म की वृद्धि करेगा, अच्छे रास्ते पर चलाएगा, क्योंकि लगन पर दृष्टि है, जातिका को अच्छे रास्ते पर चलाएगा। पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में परेशानी देगा, लेकिन गुरु पराक्रम में भी है, पराक्रम तो देगा, लेकिन छठे भाव का स्वामी रोग भी देगा, छठे भाव से संबंधित भी परेशानी देंगे। भाग्य की तो वृद्धि तो होगी, लेकिन मिथुन राशि पीड़ित है, रोग भी देगा, और लगन पीड़ित है, लगन को भी रोग देगा। तुला राशि का स्थान हमारा पेट से नीचे वाला हिस्सा है, तो पेट में भी परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव हमारा पेट का स्थान है और कुंभ राशि हमारी पैरों का स्थान है, तो पेट और पैरों से भी परेशानी वाली बात आएगी। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों तुला लगन में प्रबल कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में मृत अवस्था में है। माता भूमि मकान में शिक्षा का सुख मिलता है, शत्रु पक्ष लाभ होगा, धीरे धीरे माता और लाभ व्यवसाय में होगा। पिता के व्यवसाय में सप्तम दृष्टि से देख रहा है, लेकिन ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक देना चाहिए, लेकिन मृत अवस्था में कहां से देगा? शनि को बलवान करना पड़ेगा, तो व्यवसाय में भी अच्छा उसको देगा। दसम दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन को ऊंचा उठाएगा, लेकिन उठाएगा तब जब शनि को बलवान कर देंगे। शनि तो मृत अवस्था में है। अब बात करते राहु की। राहु चतुर्थ भाव में मकर राशि में है, बलवान स्थिति में, माता भूमि मकान में कुछ कमी रहेगी, जीवन में संघर्ष रहेगा। सूर्य को पीड़ित कर रहा है, पंचम दृष्टि से रोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, हृदय रोग होगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को भाव देख रहा है, व्यवसाय और पिता के सुख में कमजोरी आएगी, स्वास्थ्य कमजोर होगा पिता का। और नौ दृष्टि से खर्च भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। तो यहां पर व्यवसाय में भी राहु ने गड़बड़ झाला कर दिया। अब बात करें केतु की। केतु तो व्यवसाय भाव में, पिता और व्यवसाय के पक्ष में कष्ट, राज के क्षेत्र में परेशानी, राज की नौकरी मिलने वाली तो कोई बात ही नहीं। जब नीच का चंद्रमा हो गया, शुक्र पीड़ित हो गया, तो कहां राज की नौकरी ढूंढे? उसमें परेशानी। नॉर्मल व्यवसाय में भी परेशानी, राज के क्षेत्र में, व्यवसाय में परेशानी। और केतु की पंचम दृष्टि कुटुंब में परेशानी होगी, माता रोगनी होगी, माता और जातक को घरेलू सुखों में परेशानी होगी। नवम दृष्टि से कि मंगल को पीट रहा है, शत्रु का शमन होगा, और जीवन साथी के विषय में भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य उसका खराब होगा। ये मैंने आपको ग्रहों का बताया। अब दर्शकों देखिए, कर्क राशि पर शनि राहु केतु का प्रभाव है। कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि और दसम भाव पीड़ित है, व्यवसाय और छाती संबंधित परेशानी होगी। दसम भाव में कर्क राशि का स्वामी नीच राशि में, व्यवसाय के लिए कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है और उल्टा नेगेटिव प्रभाव है। कर्क राशि के ऊपर व्यवसाय की भी हानि, कर्क राशि की भी हानि। कर्क राशि का स्थान हमारे शरीर के हिसाब से वक्षस्थल छाती है, छाती से संबंधित को परेशानी होगी, छाती संबंधित परेशानी होगी। लगन पीड़ित है, लगन पर रोगेश गुरु का प्रभाव है, सर में दर्द, चक्कर आना, ये उसको शुरू हो गया। लगन पीड़ित है। पंचम भाव पीड़ित कुंभ राशि, पंचम भाव पीड़ित कुंभ राशि में पीड़ित, जैसे मैंने बताया, पेट और पैरों में भी तकलीफ होगी, तीर्थ गले आदि में भी परेशानी आएगी। सूर्य पीड़ित है, हृदय रोग भी होगा। तो ऐसी जातिका को रोगों की बौछार हो गई, जिसकी वत्सल पीड़ित हो, पेट पीड़ित हो, सिर पीड़ित हो, पैर पीड़ित हो, तो शरीर में बचा क्या? कैसे चलेगी? अभी तो उम्र कितनी हुई है? 90 की है, 10 और 34 साल की उम्र है। आप ये सोचिए, जीवन तो लंबा पड़ा हुआ है। तो शिक्षा के हिसाब से उसको व्यवसाय नहीं मिला, लगन अच्छा मिला, तुला लगन, सुंदर शरीर सुगठित मिला, तो रोग की भरमार मिल गई, रोग उसको पीछा नहीं छोड़े। दर्शकों, अब उपाय करने की सोचते हैं, बाकी छोड़ दो। जैसा अपने कर्म लेकर क्या है, प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। सूर्य को रोजाना विधिवत अर्घ देना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को बचाना चाहिए।
चंद्रमा के लिए चंद्रमा भी रत्न धारण कर सकता है, लग्न शुक्र का भी रत्न धारण किया जा सकता है। चंद्रमा शुक्र का रत्न धारण गले में धारण कर ले। ये भाग्यवती लॉकेट, शनि का, बुध का और शुक्र का भाग्यवती लॉकेट गले में धारण कर ले और सूर्य को नियमित अर्घ दे। कहीं ना कहीं उसको रोगों से उपचार के साथ ये ज्योतिष उपाय भी करते रहे तो अवश्य सफलता मिलेगी। दर्शकों, मैंने होनहार जात का है, पढ़ी लिखी जात का है। हर आदमी आज के आर्थिक युग में पढ़ना लिखना ये सोचता है मुझे अच्छा व्यवसाय मिलेगा, दो पैसे का व्यवसाय नाम की चीज नहीं है। परेशानी वाली बात है, लेकिन बुद्धि ज्ञान तो है। शिक्षा कभी बोलते बेकार नहीं जाती, धार्मिक है, लोगों की भलाई करने वाली है, अच्छी नेचर की है। सबसे पहले नयन बलि श्राद्ध करे, रतन जैसे मैंने बताया धारण करे, सूर्य को हमेशा बलवान रखे। और दर्शकों, जैसा आपको पता है ऋषि ज्योतिष में हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट के नजदीक नरदेहर, यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है दिखाना चाहता है लिख सकता है, निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, जरूरत है उसका फायदा उठाया जा सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई प्रॉब्लम का वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है। तो मेरी एक ये इच्छा रह जाती है, मैं आपके लिए शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार अगर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपकी परेशानी को मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। परंतु मेरा है शास्त्रों के अनुसार और अनुभव के साथ जो मैंने देखा है अपने ज्ञान के हिसाब से। तो दर्शकों, मेरी इच्छा रहती है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। किसी की भी कुंडली में ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे योग है तो मुझे बताएं ताकि आपका मैं मार्गदर्शन करूं। लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की ग्रोथ हो, ताकि मैं प्रफुल्लित होकर के वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।